हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से सीखने वाले हैं मैथ का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में टाइप 4 वाले क्वेश्चंस कर रहे थे और आज का सेशन आखिरी सेशन रहेगा टाइप 4 वाले, ठीक है ना। अगले सेशन में हम लोग टाइप 5 वाले क्वेश्चंस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 4 वाले क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ये देखिए। कहता है एक किताब का मूल्य 100 रुपया है। ओके, एक डीलर ऐसे ही 3 किताबों को 274.50 में बेचता है, तो प्रतिशत छूट ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए मैं आसानी से इसको समझा रहा हूँ। एक किताब का मूल्य 100 रुपया है और ऐसे ही 3 किताबों को वो बेचता है। ठीक है, अगर एक किताब का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, तो हम पहले 100 रुपया लिख लेंगे। उसके बाद ऐसे ही 3 किताबों को वो बेचता है। 3 किताबों को मतलब 100 गुने 3 हो गया, 100 गुने 3 हो गया, तो ये कितना बेच दिया ये। ऐसे 3 किताबों को बचता है तो ये 300 में है। ठीक है, 300। एक किताब का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, और ऐसे ही डीलर 3 किताबों को 274 रुपये में बेचता है। जब वो एक किताब को 100 रुपये लगाएगा तो 3 किताबों को 300 रुपये ना लगाएगा दोस्तों। ठीक है, 300 रुपया अब लगा दिया। अब क्या है, वो बेचता है कितना में है, वो 274.50 रुपये में वो बेच देता है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे साइड में लिख लेंगे 274.50 रुपये में वो बेच देता है। ओके, अब देखो गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी चीज़ 300 में खरीदी और 274.50 में बेच दी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा लॉस हो गया। अगर मेरा लॉस हुआ, 300 रुपये में मैंने खरीदा और 274 में बेच दिए तीनों किताब को, तो मेरा कितने का लॉस हुआ, तो आप 300 में माइनस कर दो। 300 में माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 50 का 50 लास्ट में ज्यों का त्यों उतर जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा। 9 में 4 जाएगा, ये बचा 5। उसके बाद 29 में 27, ये बचा 2, 25.50। ठीक है, 25.50 आ जाएगा। और कितना में आया है, सीपी हमेशा नीचे होता है तो 300 हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, 300 नीचे लिखने के बाद हमें परसेंटेज निकालनी है। ये देखो परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, 100 से गुना करने के बाद ये देखिए 0 को पहले काट देंगे। सबसे पहले जो कट रहा है उसको उड़ा दो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट को उड़ा देते हैं तो ये दोनों 0 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक 0 काट लो, एक 0 काट लो। अब बच गया नीचे 30 और ऊपर 255। अगर ऐसा है तो फिर ये कितना में कट जाएगा, 3 से काट लो, 3 दहें 30 और ये बच जाएगा 3 6 8 3 24, यानी 3 8 24 हो जाएगा। एक 3 5 15, यानी 85/10 ये रहा, ये आ जाएगा 85/10। तो नीचे 0 को हटा दोगे, हटा अगर देंगे तो 8.5 बन जाएगा। ठीक है, यानी 8.5% का मेरा किया हुआ, ये 8.5 मेरा लॉस हो गया। ठीक है, तो देखो ऑप्शंस में खोजो, कहीं 8.5 है कहीं तो आप उसको टिक लगा दो। 8.5 ऑप्शन नंबर सी में खोजो। ये देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8.5% का हमारा लॉस हो गया। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, बस हमें प्रतिशत छूट निकालनी थी। कैसे निकालनी थी, जैसे कह रहा था कि एक किताब का मूल्य 100 रुपया है, तो वैसे ही डीलर जो है वो 3 किताबों को बेचता है। तो अगर एक किताब में हम 100 रुपया लगाएं तो 3 किताब में हम कितना लगा लिए, तो 3 किताबों में हम 300 रुपया पूरा लगा लिए, और तीनों किताबों को वो कितने में बेचता है, 274.50 रुपये में वो बेच देता है। तो आप देखोगे कितने का लॉस हो गया, तो आप कहोगे 25 रुपये 50 पैसे का लॉस हो गया मेरा। कितने में, 300 में। तो आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो। गुना करने के बाद मेरा निकल गया 85/10, और 10 में 0 अगर हटा लेंगे तो ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 8.5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 समझने की कोशिश करते हैं क्या है इसमें। कलर ले लेते हैं पहले। ये रहा कलर। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। दोस्तों यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, अंकित मूल्य और लागत मूल्य। ठीक है, यानी किसकी बात की जा रही है,
एक अंकित मूल्य और लागत मूल्य। लागत मूल्य से 40% अधिक है कौन? एमपी अंकित मूल्य है, ठीक है, 40% अधिक है। तो सीपी और एमपी लिख लेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, सीपी यहाँ लिखो और एमपी यहाँ लिखो, ठीक है। अब क्या है, ये जो लागत मूल्य से 40% अधिक है अंकित मूल्य, लागत मूल्य से 40% है ये अंकित मूल्य, मतलब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 40/100 करेंगे, ये 0 0 काट लो और ये 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 2/5, 2/5 आएगा, 2/5 आएगा। 2/5 का मतलब है कि लागत मूल्य से 40% अधिक है, मतलब कोई अपने आप में 5 रही होगी, अधिक है मतलब 5 से बढ़कर 2 हो गई, 7 हो गई, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे? सीपी मेरा 5 रहा होगा, ठीक है, सीपी मेरा 5 रहा होगा और 5 में 2 को जोड़ दो, क्योंकि अधिक है ना, लागत मूल्य से कितना अधिक है? 40% अधिक है, 40% के फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 है, 5 से 2 अधिक है, मतलब एमपी मेरा 2 रहा। अब 2 जोड़ दो, 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है ना। अब आगे देखो, आगे कह रहा है तो उससे 12% का लाभ कमाने के लिए प्रतिशत छूट क्या होगा? अब उसको लाभ कमाना है कितना परसेंट? 12%। तो 12% मतलब लाभ उसको बेच दिया, एसपी में बेच दिया, सीपी और एसपी की बात की जा रही है, तो सीपी एसपी यहाँ हो गया। 12% का लाभ कमाने की बात हो रही है, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें निकाल लेते हैं सबसे पहले, 12/100, ठीक है। अब इसको काट लो, कितना में कट जाएगा? 2 छंके 12 और 2 25 10, ठीक है, और भी कट जाएगा, ये 2 3 6 और 2 50 बार में चल जाएगा, 3/25, यानी 3/25 हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, ठीक है। अब फ्रैक्शन वैल्यू आ गया मैंने कोई चीज़ अपने आप में 25 रही होगी और 12% का लाभ, मतलब 25 में 3 बढ़ाकर हम उसको बेच दिए, ठीक है। तो कोई चीज़ अपने आप में 25 रही होगी और ऊपर में 3 को जोड़ दो, तो उसमें हम एसपी में बेच दिए, 3 जोड़ने के बाद 25 में 3 जोड़ो तो ये बन जाएगा 28, ठीक है ना। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या है, यहाँ पे जो जगह खाली है उसको भर दो, यहाँ पे एक जगह खाली है और यहाँ पे एक जगह खाली है, ठीक है ना। उसके बाद भर देने के बाद इन दोनों को, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पड़ोसी को उतार दो, यहाँ पे 5 है, ये 5 उतार दो, और यहाँ पे इसका पड़ोसी कौन है? 25 है, तो यहाँ पे 25 उतार दो, ठीक है। अब क्या है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई किनको किनको? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। तो अब देखो 28 को 5 बार से, 28 को अगर गुना करेंगे 5 से तो कितना बन जाएगा ये? आप देखोगे, एक सेकेंड, 8 5 40 के 0, हाथ में 4, 5 दूने 10 और 4 14, 140 बन जाएगा, ठीक है। ये रहा 140। उसके बाद 25 को 5 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 125, ठीक है, ये बन गया 125। उसके बाद 25 को 7 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 25 सते होता है 175, ठीक है, 175 हो गया। अब देखो, अब ओवरऑल पूरा का पूरा ब्यौरा हम देखेंगे कि यहाँ पे 140 में हम कोई चीज़ बेचे हैं, खरीदे हैं 125 में, और एमपी मेरा 175 है। तो यहाँ पे क्या, प्रतिशत लाभ कमाने के लिए प्रतिशत छूट क्या होगी? प्रतिशत लाभ कमाने के लिए प्रतिशत छूट क्या होगी? मतलब कोई 175 की चीज़ है और 140 में बेच दिए, तो कितने की छूट मिल गई है? कितने की छूट मिल गई है? तो आप कहोगे 35 की छूट मिल गई है, ठीक है। 35 की छूट कितने में? आप कहोगे 175 रुपये में छूट मिल गई है, 175 में छूट मिल गई है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, 100 से गुना कर दिए। तो अब देखो इनको काटा पीटी करो तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। तो काटा पीटी करने के लिए कैसे कैसे काटेंगे आप देख लो। यहाँ पे 35, ये 5 से ही काट लेते हैं, 5 से 5 दिए 15 और 5 25, 35 बार में कट गया, और ये 5 दूने 10 और 5 को 0 0 और 35 35 काट लो, तो 20% हमारा राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 20% ये बच गया, 20% ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में खोजो कहीं 20% दिख रहा है आपको, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में है सर, ए में 20% दिख रहा है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है ना। देखो क्वेश्चंस में कहीं भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। 40% लागत मूल्य से अधिक है, इसका मतलब है कि 40% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे पहले। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकलेगी? 2/5। 2/5 मतलब नीचे लागत मूल्य होता है, लागत मूल्य से 40% अधिक मतलब ऊपर वाले अंक को जोड़ देंगे, तो 5 से अधिक है 2। ठीक है, तो सीपी और एमपी की बात कर रही है, लागत मूल्य ये रहा और अंकित मूल्य ये है, तो 5 से 2 बढ़कर हो गई 7, तो 5 नीचे लिखे और ऊपर में 2 है उसको जोड़ दिया तो 7 बन गया। ठीक है, अब क्या है, आगे बोल रहा है कि तो उसे 12% का लाभ कमाने के लिए प्रतिशत छूट क्या होगी? तो 12% का लाभ किस पे होता है? हम जितना में बेचे और जितना में खरीदे थे, लाभ वही ना होता है। तो हम खरीदे थे कितना में? हम खरीदे थे 25 में, क्योंकि 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/25। ठीक है, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/25, यानी 25 में कोई चीज़ खरीदी और उसको बेच दी मैंने 3 बढ़ाकर, यानी 25 में कोई चीज़ खरीदी 3 बढ़ाकर बेच दिए तो 28 में बेच दिया। अब जो मेरा खाली जगह है उसको पड़ोसी के उतार दो, पड़ोसी से नंबर देख के। तो पड़ोसी में इसका 5 है, 5 उतार दिए, और इसका पड़ोसी में 25 है तो 25 उतार दिए। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 को गुना किया 28 से तो 140 बन गया, 5 को गुना किया 25 से तो 125 बन गया, और 7 को गुना किया 25 से तो 175 बन गया। अब हमें निकालनी है तो लाभ कमाने के लिए क्या प्रतिशत छूट कितनी है? प्रतिशत छूट का प्रतिशत हमें निकालनी है। तो छूट कितनी मिली? 175 की चीज़ थी और 140 में हम उसको बेच दिए, तो छूट कितने की दिए? 35 रुपये की। कितने में? 175 में। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना करो। अब इसको काट लो, 5 से 35 बार में 175 कट जाएगा, और 35 को काट लो और इधर 20 बार में कट जाएगा 5 से। ठीक है, तो 20% हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? कहता है एक दुकानदार, कलर ले लेते हैं। ठीक है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 17% का लाभ कमाता है। 10% वो छूट भी देता है और 17% का लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य पर उस वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? मतलब अंकित मूल्य पर वो बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा यदि वह कोई भी छूट ना दे तो देखो दोस्तों, अगर वो 10% की छूट देकर बेचता है तो कितने में बेचेगा? वो बेचेगा सीपी में। सीपी मेरा कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, उसके बाद एमपी मेरे कितना बन जाएगा? एमपी में वो लाभ कमाएगा 17% ज़्यादा, तो 100 में जोड़ दो 17, तो 117 बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुएगी। अब क्या है, वो प्रॉफिट अगर कोई छूट ना दे तो प्रॉफिट कितना होगा? अगर वो छूट ना दे तो ये प्रॉफिट कितना होगा? 90 10 100 हो जाएगा, ये 27 बच जाएगा। ठीक है, 27 का प्रॉफिट कितने में हो जाएगा? ये कहेगा 90 रुपये में। तो हमें परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना कर दो। 100 से गुना करने पे मेरे कितना निकल गया? आप देखोगे, इसको काट लो, कितना में कट रहा है? ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ये 9 तो ये 27 हो जाएगा, और 3 को गुना करो 10 से तो ये बन जाएगा 30%, और 30% ही हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये कहाँ ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए दोस्तों, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है, छूट देकर वो 17% का लाभ कमाना चाहता है। जब 10% का छूट दिया और 17% का लाभ कमाना चाहता है तो 10% छूट देने का मतलब है 100 में से 10 माइनस कर दो, वो 90 में वो खरीदेगा। ठीक है, यानी सीपी की बात की जा रही है। उसके बाद एमपी में 17% का लाभ कमाता है। अगर वो लाभ कमाना चाहता है तो एमपी में हम उतना बढ़ाकर अंकित कर देंगे। ठीक है, तो 17% ज़्यादा कर दो, 100 में से 17 जोड़ दो, 117 बन गया। अब देखो कितने का लाभ कमाया? ये 27 रुपये का। कितने में? 90 में। तो 100% निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। अब 0 को काट लो, 0 0 इधर उड़ा दिए। अब 9 को बचा 27/9, 9 को 3 से काटो तो 27 कट जाएगा। अब 3 को 10 से गुना करो तो ये 30% हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, टाइप 4 वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, कल से हम लोग टाइप 5 वाले क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कलर ले लेते हैं पहले। ये देखो, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसका मतलब यह है, पहले सीपी की बात की जा रही है, फिर
अंकित मूल्य की बात की जा रही है, ठीक है, यानी सीपी और एमपी की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो सीपी हम पहले लिख लेंगे, सीपी और एमपी, ठीक है। सीपी एमपी लिखने के बाद आप इधर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, आप कहोगे 20/100, उसके बाद 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी 1/5। 1/5 अगर हो गया, यानी कि क्या कह रहा है, 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब 5 की कोई चीज़ रही होगी, एक बढ़ाकर 6 में अंकित की गई होगी, ठीक है। तो हम सीपी मान लेंगे 5 है और एमपी 1 बढ़ाकर अंकित कर दो, 5 में 1 जोड़ दो तो ये बन गया 6, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब क्या है, लेकिन ग्राहकों को वो 10% छूट भी देता है, ग्राहकों को वो 10% छूट देता है, और छूट किस में देता है, एमपी में, एमपी में छूट देकर वो बेचता है एसपी को, ठीक है। तो हम एसपी की बात करेंगे, अब एमपी एसपी की बात करिए। तो 10% छूट देने का मतलब है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा 1/10, ठीक है। 1/10, इसका मतलब है कि 10 की कोई चीज़ रही होगी और एक छूट देकर 9 में बेच दी होगी, मतलब एमपी मेरा कितना रहा होगा, एमपी मेरा 10 रहा होगा और एक की छूट देकर वो 9 में बेच दिया रहेगा, ठीक है, बेच रहा होगा। ओके, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। अब क्या है, जो जो खाली जगह है ना उसको हम भर लेंगे। खाली जगह कहाँ पे, यहाँ पे एक खाली जगह है और यहाँ पे एक खाली जगह है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आप कहोगे नहीं। अब क्या, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेनी है नीचे से। तो देखो यहाँ पे इसका पड़ोसी कौन है, 10 है, तो यहाँ पे 10 उतार लो, और यहाँ पे इसका पड़ोसी कौन है, 6, तो यहाँ पे 6 उतार लो, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट लो, आप देखोगे यहाँ पे कट रहा है, क्या कट रहा है, 2 पंचे 10 हो जाएगा, उसके बाद 2 3 6 हो जाएगा, और ये 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर बचा 5 और 5, ठीक है। तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो ये ऊपर नीचे गुना करो, तो ये 5 को 5 से गुना करो तो ये बन जाएगा 25, ठीक है। उसके बाद 3 को 10 से गुना करो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 30। उसके बाद 9 को 3 से गुना करो तो ये बन जाएगा 27, ठीक है। अब देखो पूरा ओवरऑल देखो कि कोई भी चीज़ एमपी में वो 30 रुपये थी, उसको मैंने खरीदा 25 रुपये में और उसको बेच दिया 27 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ। तो आप कहोगे जो वस्तु 1600 रुपये, जो ऊपर क्वेश्चन में देखो, तो एक वस्तु जो 216 रुपये में बेची गई, 216 रुपये में मतलब बेच दी गई ना, मतलब बेचे कितने, 27 में, और 27 की वैल्यू कितनी दी गई है, 216 रुपये, ठीक है। 216 रुपये दी गई है, तो हमें उसका लागत मूल्य निकालनी है, मतलब ये निकालनी है उसका 25 वाला मूल्य, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है। तो अगर 27 की वैल्यू 216 दी गई है तो 25 की वैल्यू कितनी होगी, तो 27 की वैल्यू अगर 216 है तो 1 की वैल्यू निकाल लो। 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 216/27 कर देंगे, ठीक है। 216/27 करो, 216/27, और इसको काट लो, कितना में जाएगा, 9 3 27 जाएगा, और 9 दूने 18 हो जाएगा, 18 19 20 9 चौके 36, और ये 3 को जाओ 8 बार में, यानी 8 गुना है, ठीक है। तो 27 यहाँ पे 8 गुना है, ठीक है। 27 यहाँ पे 8 गुना निकला, तो इसी को 8 गुना यहाँ भी कर दो। 8 गुना अगर यहाँ भी करेंगे तो 25 8 कितना हो जाएगा, ये 25 8 बन जाएगा 200 बन जाएगा, ठीक है। 25 8 कितना होगा, यहाँ पे बन जाएगा 200, और 200 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर निकला, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 200 रुपये में वो खरीदेगा, ठीक है। लागत मूल्य हमारा 200 रुपये निकला। अब देखो क्वेश्चंस को आसानी से मैं कैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 20% अधिक है, लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब सीपी और एमपी, मतलब सीपी की बात की जा रही है और एमपी की बात की जा रही है, 20% अधिक। तो 20% का हम फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकाल लेंगे, 20/100, राइट साइड में देखो 20/100, तो हमारा 1/5 निकल गया, ठीक है। अब कोई चीज़ 5 रही होगी और 5 में 1 जोड़कर 1 अंकित कर दिया है, यानी सीपी और एमपी में 5 है यहाँ पे, और 5 में 1 जोड़कर 6 अंकित कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आगे अंकित करता है, लेकिन ग्राहकों को 10% की छूट भी देता है। ग्राहकों को 10% छूट देने का मतलब है कि एमपी में छूट देता है ना, तो एमपी और एसपी की बात की जाए, 10% छूट में वो बेच देता है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, या राइट साइड में देखो 1/10 है, ठीक है। 1/10 में कोई चीज़ 10 रही होगी और 1 घटाकर 1 छूट देकर वो 9 में बेच दी होगी। तो हम यहाँ पे लिख लिए एमपी की वैल्यू 10 और 9 में उसको बेच दिए 1 घटाकर, ठीक है।
अब क्या है, जो जो खाली जगह है ना उसको भर लो उसके पड़ोसी से। तो यहाँ पे खाली जगह है, इसका पड़ोसी 10 है तो 10 उतार दिए, और इसका पड़ोसी 6 है तो 6 को यहाँ पे उतार दिया राइट साइड में। ठीक है, अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कट जाएगा, ये कट रहा है, अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसको काट लो। तो 2 पंचे 10, ये 10 कट जाएगा, ये 2 3 6 और ये 2 3 6 कट जाएगा। अब ऊपर 5 को 5 से गुना किया तो ये निकला 25, ऊपर 3 को 10 से गुना किए तो ये निकला 30, और ऊपर 9 को 3 से गुना किए तो ये निकला 27। ठीक है, अब ऊपर क्वेश्चन में देखो कि एक वस्तु 216 रुपये में बेची गई, 216 रुपये में बेची गई, मतलब एसपी मेरा 27 निकला और 216 में उसको बेच रहे हैं, तो 27 की वैल्यू दी गई 216, तो 1 की वैल्यू निकालो, तो 216 बटा 27 करेंगे, 1 की वैल्यू निकल जाएगी, तो 1 की वैल्यू मेरी कितनी निकली, 8 निकली। ठीक है, 27 को 8 बार गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा। अब उसी 8 को हम गुना कर दो सीपी, हमारा क्वेश्चन में निकालना क्या है, लागत मूल्य निकालना है, तो लागत मूल्य हमारा 25 है, तो 25 को 8 से गुना करो तो हमारा निकल जाएगा 200 रुपया, राइट आंसर। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी, अब आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 5 समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की, एक सेकंड कलर ले लेते हैं पहले, ये रहा कलर, यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है, 5/9 है, मतलब लागत मूल्य से उसके अंकित मूल्य का 5/9 है, 5 का, ये का देखिएगा, ये का नोटिस करिएगा, का मतलब है अधिक है ना कम है, सिर्फ उतना ही है। ठीक है, तो लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य का 5/9 है, मतलब एमपी और सीपी की बात की जा रही है, ये है अंकित मूल्य और ये है लागत मूल्य का 5/9 है, मतलब एमपी मेरा 9 रहा होगा तो सीपी मेरा 5 रहा होगा। ठीक है, 5/9, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि का है दिया गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा और कम नहीं है, सिर्फ 5/9 है, इसलिए हमने 5/9 कर लिया। ठीक है, लागत मूल्य पहले वाला है 5 और एमपी मेरा 9 है। ठीक है, अब क्या, और उस वस्तु पर 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20/100, यानी ये निकल गया 1/5, 1/5 निकला, मतलब 5 की कोई चीज़ रही होगी और ये 6 में बेच दिया होगा। ठीक है, तो हम एसपी की बात कर रहे हैं, सीपी एसपी, यानी 5 की कोई चीज़ रही होगी और उसको हम 6 में बेच दिए। ठीक है, 6 में बेच देने के बाद आप ओवरऑल देखो कि मेरा एमपी मार्केटिंग प्राइस था 9 रुपये, उसको खरीदे हम 5 रुपये में और उसको बेच दिए 6 रुपये में। ठीक है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करनी है। छूट क्या हुई, छूट कितने में हुई, मैंने 9 रुपये में कोई चीज़ उसमें छपी हुई थी और 6 रुपये में बेची गई, तो 9 रुपये में छपी हुई थी और 6 रुपये में बेची गई थी, कितने का छूट मिला उसको मिला 3 रुपये का छूट मिला। कितने में मिला, 9 रुपये में, और हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो। अब क्या है, इसको कट रहा है तो काट लो, कैसे काटेंगे, 3 को 9 काटो 3 बार में, और 100/3 इसका मतलब होता है 3 33 बार में चल जाएगा, उसके बाद 1/3, ये रहा मेरा आंसर और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 33 होल 1/3%, ये देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 33 होल 1/3%, यही हमारा राइट आंसर निकला। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य जो है उसके अंकित मूल्य का 5/9 है, का 5/9 है, इसका मतलब लागत मूल्य ये 5 मेरा रहा और अंकित मूल्य मेरा 9 रहा। ठीक है, 9 अंकित रहा होगा, उसके बाद सीपी मेरा 5 रहा होगा, क्योंकि 5/9 यहाँ पे का दिया गया है। ठीक है, कोई ज़्यादा और कोई कम नहीं, और उस वस्तु पर 20% लाभ होता है। 20% लाभ होने का मतलब है जितना में हम खरीदे हैं और उसके बाद जितना में हम बेचे हैं तो उसी में तो लाभ होता है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना रहा होगा, 5 की कोई चीज़ है और 1 का लाभ में हम उसको बेच दिए। ठीक है, तो 5 की कोई चीज़ रही होगी, 1 का लाभ मतलब 5 + 1 = 6 में बेच दिए। ठीक है, एसपी हमारा 6 हो गया। अब देखो
उसमें छूट का प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो छूट कितना मिला, मतलब छूट हम किस में गिनेंगे, एमपी में गिनेंगे, क्योंकि छूट हमेशा एमपी में दिया जाता है। तो एमपी में 9 रुपये है और उसको बेच दिए 6 रुपये में, तो कितने की छूट मिली, 3 रुपये की। कितने में, 9 रुपये में। और 100 से गुना कर दो, 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। तो 3 को 9 से काटो, 3 बार में चल जाएगा, और 100/3 मतलब 33 होल 1/3% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतने परसेंट की छूट मिली है। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। ये देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, कलर ले लेते हैं पहले। ये रहा कलर और ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसे वह 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। एक दुकानदार है और खिलौने पर वो 20% की छूट देना चाहता है और उसे वो 300 में बेचना पड़ेगा। अगर 20% छूट देना चाहता है तो उसे 300 में बेचना पड़ेगा। यदि वह उसे 400 में 405 में बेचता है तो इसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा था कि 20% छूट देने, 20% अगर छूट में बेचना चाहता है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, यहाँ कितने की बात हो रही है, छूट देने का मतलब है एमपी में वो छूट देता है। ठीक है, एमपी में ही हमेशा छूट रहता है, तो हम यहाँ पे एसपी में, एमपी और एसपी की बात की जा रही है। ठीक है, एमपी और एसपी की बात की जा रही है। इसका मतलब 20% छूट का मतलब है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो कितनी है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20/100। अब इसको काट लो तो ये निकल जाएगा 20 से 20 और ये 20/2500, मतलब कि 5 की कोई चीज़ रही होगी, 1 की छूट में वो बेच दी होगी। मैं यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि छूट दे रहा है ना, तो कोई भी चीज़ 5 की रही होगी उसमें छूट 1 की देती है, तो 5 में 1 माइनस करो तो उसको 4 में बेच दिया होगा। ठीक है, 4 में वो बेच देता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस में बोल रहा है तो उसे 300 में बेचना पड़ेगा। 300 में बेचना पड़ेगा, इसका अर्थ ये है कि 4 की वैल्यू दी गई है, 300 में बेच रहा है, मतलब एसपी की वैल्यू 300 है। ठीक है, 4 की वैल्यू मतलब 300 दी गई है, तो हमें निकालनी है 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकालने के लिए 300 को डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, तो ये कितने बार में चल जाएगा, ये 4 7 28 चल जाएगा, 2 बचा 4 5 20 हो जाएगा, यानी 75 गुना, यानी कि 75 गुना 300 है यहाँ पे। तो 75 को ही एमपी में गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 75 से ही गुणा कर देंगे तो हमारा एमपी निकल जाएगा। और हमें निकालना क्या है, तो इसके प्रतिशत लाभ निकालनी है। ठीक है, प्रतिशत लाभ निकालनी है तो हमें सबसे पहले एमपी निकालना होगा ना। तो एमपी मेरा कितना निकलेगा, 75 को 5 से गुना करेंगे तो ये कितना निकलेगा, 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो गया, उसके बाद 7 5 35 और 2 37, यानी 37 मेरा निकला। ठीक है, ये एमपी मेरा 375 निकला। ठीक है, एमपी मेरा 375 निकलने के बाद उसे 405 में बेचता है। ठीक है, 405 रुपये में बेच देता है, मतलब कि अब उसको 405 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पे 405 लिख लिए। ठीक है, अब मेरा एमपी जो है, एमपी मेरा 375 है और उसको हम 405 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट, मतलब कितने की छूट, मतलब 405 है और 375, मतलब 405 में बेचता है और एमपी 375 है। ठीक है, तो कितने की छूट में वो बेचता है, यही हमें निकालना है। तो इसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, मतलब सॉरी बेचा 405 में और 375 की उसकी एमपी निकली है, मार्केटिंग प्राइस। तो 405 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो उसको हो रहा है प्रॉफिट कितना, 25 और इधर 5, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 30 का प्रॉफिट हो रहा है, 30 रुपये का, 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने में हो रहा है 30 रुपये का प्रॉफिट, आप कहोगे 375 रुपये में 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करने के बाद आप इसको काट लो, ये ऊपर में 30 है। ठीक है ना, अब इसको काटते हैं तो कितना में देखो कट जाएगा, ये कट जाएगा, मुझे लगता है ये 5 से काट लो, 5 25 और इधर 10, 5 कितना बार में चल जाएगा, ये 5 6 30, सॉरी ये कितना में चल जाएगा, 5 से काटते हैं तो ये 5 7 35 और 5 25 चल जाएगा 75 बार में, ये और ये चल जाएगा 5 6 30, फिर और भी कटेगा, ये चल जाएगा कितना बार में, 3 से चल जाएगा, 3 दूने 6 और ये चल जाएगा 3 दूने 6 और 3 5 15 और ये चल जाएगा 25 चौके 100, यानी बच गया 4 और 2,
4 और 2 बच गया, यानी 2 और 4 को गुना करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। क्या क्या बचा है आप ये देख लो गौर से। पहले ये बचा यहाँ पे 2 और ये बचा यहाँ पे 4। अब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 4 दूने 8 हो जाएगा और 8% ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8% का वो लाभ कमाता है। देखो ऑप्शंस में कहीं है, ये रहा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुएगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं आसानी से कैसे इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है, ठीक है, और उसे 300 में बेचना पड़ेगा, 20% की छूट देना चाहता है और उसे वह 300 में बेचना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 20% के पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकलती है, 1/5, मतलब 5 की कोई चीज़ रही होगी और ऊपर में 1 की लॉस में, 1 रुपये की लॉस करके 4 में बेच दी होगी। ठीक है, तो मेरा एमपी कितना रहा होगा, छूट देना चाहता है, छूट एमपी पे दिया जाता है तो एमपी मेरा 5 रहा होगा और उसमें 1 की छूट, 1 की छूट मतलब 5 में 1 माइनस करो, 4 में उसको बेच दिया, एसपी मेरा 4 निकला। ठीक है, अब क्वेश्चंस में देखो क्या रहा है कि उसे 300 में उसको बेचना पड़ेगा, 300 में बेचना पड़ेगा, मतलब 4 की वैल्यू मेरी दी गई है 300 रुपये, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 300/4 कर दो। 300/4 मतलब 75 बार में 300 कट जाएगा, यानी 1 की वैल्यू निकल गई 75। अब 1 की वैल्यू निकल गई 75, तो एमपी हमारा 5 है, तो 5 की भी वैल्यू 75 से गुना कर दो, तो हमारा एमपी निकल गया 375 रुपये। ठीक है, अब आगे देखो, वह उसे 405 में बेचता है। अगर 375 रुपये एमपी प्राइस है और उसको 405 रुपये में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहोगे 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने में, 375 में, क्योंकि सीपी और एमपी हमेशा नीचे होता है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करने के बाद 375 काट लो, ये कट कितना बार में, 5 से 5 7 35 और 2 बचा 25, 5 से कट जाएगा 75 बार में और ऊपर 30 कट जाएगा 6 बार में, 5 6 30। अब क्या है, 3 से कट जाएगा, 6 को काटो 300, 2 बार में कट जाएगा ऊपर में, और 75 कट जाएगा, 25 थी 75, ये रहा 25, और 25 को 100 काटो 4 बार में कट जाएगा, यानी टोटल बच गया 2 और 4। तो 2 और 4 जो गुना करके बचा है, 2 को गुना करो 4 से तो बन गया 8%, और 8% हमारा प्रॉफिट निकला है, 8% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कलर ले लेते हैं पहले। ये रहा, एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत मूल्य से 40% अधिक निर्धारित की। निर्धारित की मतलब यहाँ पे सीपी और एमपी की बात की जा रही है। ठीक है ना, गौर करिएगा, लागत मूल्य वो होता है सीपी, और अंकित या फिर छपा हुआ या फिर विज्ञापित मूल्य, ये सब एमपी की बातें करती हैं। ठीक है, तो लागत मूल्य से 40% अधिक है, 40% अधिक है, मतलब सीपी और एमपी की बात हो रही है, तो सबसे पहले सीपी और एमपी हम लिख लेंगे। ठीक है, सीपी एमपी लिख लेने के बाद 40% की बात हो रही है, 40% अधिक है, मतलब 40 के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप निकाल लो राइट साइड में। ठीक है, 40%, ये 0 0 कट जाएगा, ये 2 दूने 4 हो जाएगा और ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, मतलब 2/5। 2/5 हमारा 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकला है, 2/5। अब क्या है, कोई चीज़ 5 की रही होगी, उसमें से 2 अधिक अंकित करके 7 में अंकित कर देता है। इसका मतलब सीपी मेरा 5 रहा होगा और उसको अंकित करता है 5 में ऊपर 2 जोड़ दो तो 7 रुपये वो अंकित करता है। ठीक है, ये रहा सीपी और एमपी का वैल्यू। अब आगे देखो, आगे कहता है उसे बेचते समय 20% की छूट देता है। 20% की छूट देता है, मतलब कि एमपी में हमेशा छूट दिया जाता है, एमपी में छूट देता है और बेचता कितने में है, 20% की छूट में। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। आप 20% फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, 20 1 20 और ये 20 5 100, यानी 1/5 हो गया। मैंने कोई चीज़ रही होगी 5 की और 1 घटाकर उसको 4 में बेच दी होगी, मतलब एमपी मेरा रहा होगा 5, एक सेकेंड, एमपी मेरा रहा होगा 5 और उसको 1 घटाकर, 1 घटा दो राइट साइड में, तो ये एसपी मेरा 4 हो गया होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, आगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, लेकिन उससे पहले खाली जगहों को भरना है। रेशियो मेथड है ना, तो हमें खाली जगहों को भरना है। तो खाली कौन कौन सी जगह है, आप देखोगे यहाँ पे एक खाली जगह है और यहाँ पे एक खाली जगह है, तो इनको भरना है। तो इसका पड़ोसी को उतार दो, यहाँ पे 7 है, 7 इसका पड़ोसी है तो 7 यहाँ पे उतर जाएगा, और यहाँ पे इसका पड़ोसी 5 है तो यहाँ पे 5 उतर जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब क्या है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करो, और तीसरे में इसको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लो। नीचे लिखने के बाद देखो हमारा क्या आंसर आता है। आप देखोगे 5 को 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। आप इधर करोगे दूसरे नंबर पे 7 को 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 7 पचे 35। उसके बाद तीसरे नंबर पे 7 को 4 से गुना करोगे तो आप आ जाएगा यहाँ पे आपका आएगा आंसर 7 चौके 28। अब 28 आ जाने के बाद अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, और उस 20% छूट देता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में पढ़ो, उसे 48 रुपये का लाभ होता है। 48 रुपये का लाभ होता है मतलब कोई चीज़ रही होगी 25 की और एसपी मेरा 28 है, मतलब कोई चीज़ मैंने 25 रुपये में खरीदी और 28 रुपये में बेच दी, तो ये मेरा कितने का लाभ हुआ? कितने का लाभ हुआ? आप कहोगे 3 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 रुपये का लाभ नहीं हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? आप कहोगे 48 रुपये का लाभ हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है। तो 48 रुपये का लाभ हुआ है। 3 की वैल्यू अगर 48 दी गई है तो हमें 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 की वैल्यू निकालने के लिए 48 को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 48 को 3 से डिवाइड किए तो मेरा कितना निकला? 3 1 3 और 1 बचा 3 6 18, मतलब 16 रुपये। 1 की वैल्यू यहाँ पे 16 निकल गई। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 16 निकल गई तो हमें निकालनी क्या है? हमें निकालनी है उस वस्तु की लागत मूल्य रुपए में। लागत मूल्य निकालनी है मतलब 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 की वैल्यू हमारी कितनी होगी? अगर 1 की वैल्यू 16 है, 1 की वैल्यू 16 है तो 25 की वैल्यू कितनी होगी? तो 16 को गुणा कर दो 25 से, तो 25 से गुणा करने पर हमारा कितना आंसर निकला? 25 को 16 से गुणा करो तो ये निकल जाएगा 25 16 6 35 के 0 हाथ में 4 और 16 दूने 32 4 36 और ये 16 पचे 80, 16 50 से 8 हो जाएगा, 16 दूने 32 और ये 400 रुपये हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 400 रुपये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन में देखो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 400 रुपये का उस चीज़ को लागत मूल्य थी जो हमने खरीदा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि समझना क्वेश्चंस का ज़रूरी है, चाहे लेट हो या ना हो। ठीक है, क्वेश्चंस को समझ में आना चाहिए। कह रहा था क्वेश्चंस, एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत जो है उसका उत्पादन लागत मूल्य से 40% अधिक निर्धारित की, अंकित की, विज्ञापित की या फिर छपा दी। ठीक है, मतलब क्या है कि 40% अधिक अंकित करता है, मतलब कोई चीज़ वो 40% में लागत मूल्य से 40% अधिक वो उसको बेचने की कोशिश करता है, अंकित करने की कोशिश करता है, छाप देता है किताबों में। ठीक है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे 20 दूना 40 और 20 पचास 100, 2/5 होती है। मतलब कि कोई चीज़ 5 की रही होगी उसमें 2 बढ़ाकर अंकित कर देता है, 7 में बेच देता है। ठीक है, तो एमपी मेरा 7 रहा होगा, क्योंकि सीपी और एमपी की बात हो रही है, लागत मूल्य और अंकित मूल्य की बात हो रही है, तो 5 की कोई चीज़ रही होगी उसको 2 बढ़ाकर 7 अंकित कर दिया होगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे उसे बेचते समय 20% की छूट देता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 5 और 1। ठीक है, 1/5। तो कोई चीज़ हमारी 5 रही होगी और एक छूट देकर 4 में बेच दी होगी। ठीक है, तो मेरा एमपी और एसपी का रेशियो निकल गया ये। अब देखो जो जो खाली जगह है उसको भर लो। ये 5 भर दिया, यहाँ पे 7 भर दिया, पड़ोसी में 7 7 है। ठीक है, अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे 5 को 5 से गुना किया तो 25 आया, इधर 7 को 5 से गुना किया तो 35 आया, और 7 को 4 से गुना किया तो 28 आया। अब देखो, अब यहाँ पे कोई चीज़ मैंने 25 रुपये में खरीदी और 28 रुपये में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 48 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो 3 की वैल्यू अगर 48 दी गई है तो 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 48/3 करेंगे, ये 16 गुना है, तो 16 को गुना कर दो 25 से, क्योंकि लागत मूल्य निकालनी है और लागत मूल्य हमारे 25 है। अगर 1 की वैल्यू 16 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 गुना 16 = 400, और 400 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी 400 रुपये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अब आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करो। क्या है क्वेश्चन में? कलर ले लेते हैं पहले। ये रहा कलर और ये रहा क्वेश्चन। कहता है एक विनिर्माता उत्पादन लागत मूल्य से 33 और 1/3% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है।
नियत करता है मतलब 33/1/3%, और 33/1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/3 होता है। राइट साइड में देखो 1/3 होता है, मतलब अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। विक्रय मूल्य नियत करता है मतलब सीपी और एसपी की बात की जा रही है, ठीक है ना। सीपी और एसपी के विक्रय मूल्य पर नियत करता है। उत्पादन लागत से, इधर है लागत और इधर है विक्रय, यानी सीपी और एसपी की बात की जा रही है। मतलब सीपी मेरा 3 रहा होगा, 1 बढ़ाकर अंकित करता है, इसका मतलब 3 के बढ़ाकर 4 में अंकित कर दिया होगा, ठीक है। तो सीपी मेरा यहाँ पे सीपी और एसपी लिख लो, ठीक है। सीपी और एसपी यहाँ पे लिख लिए। सीपी मेरा 3 है और 1 बढ़ाकर अंकित करता है, 1 बढ़ाकर मतलब विक्रय मूल्य नियत करता है, इसका मतलब 4। 3 में 1 जोड़ दो तो 4 बन गया, ठीक है। अब क्या है आगे इसको, यदि उत्पादन लागत से 12% बढ़ जाती है, 12% मतलब यहाँ पे सीपी जो है, ये रहा सीपी, सीपी जो है वो 12% बढ़ जाता है, ठीक है। 12% बढ़ जाने का मतलब है अगर ऊपर छोटा अंक है 3, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज़ करनी होगी, एक चीज़ ये करनी होगी कि हमें 100 से गुणा कर दो दोनों में, तो हमारा सॉल्व करने में आसानी होगी। इधर भी 2 0 बैठा दो, इधर भी 2 0 बैठा दो, अब सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। सीपी मेरा 300 बन गया और एसपी मेरा 400 बन गया। 400 बन जाने के बाद इधर देखो नीचे जो 12% बढ़ाए हैं, 12% बढ़ाए हैं तो इसको काट लो, 0 0 काट लो और इधर 0 0 काट लो, 12 36 हो जाएगा, ठीक है। 12 36 मैंने 300 में 36 जोड़ दो, तो ये मेरा सीपी 12% बढ़ जाने के बाद कितना बन गया? ये मेरा बन गया 336 रुपये, ठीक है। पहले 300 था, अब 12% बढ़ जाने के बाद 336 रुपये बन गया मेरा। अब इधर देखो, इधर क्या है, और निर्माता अपना 10% बढ़ा देता है, उत्पादन 10% बढ़ा देता है उसके लाभ के प्रतिशत, 10% बढ़ा देता है, मतलब किस में बढ़ा देता है? एसपी में, ठीक है। एसपी में अगर वो 10% बढ़ा देता है तो कितना बढ़ गया? ये आप देखोगे 10/100 करेंगे, ठीक है। 400 को गुना करेंगे 10/100 से तो कितना बढ़ गया? ये 0 0 को पहले काट लो, ये 0 0 पहले उड़ा दो, उसके बाद बच गया 10 और 4, तो 10 चौके 40, 10 चौके 40 हो गया, मतलब 400 में 40 जोड़ दो, 400 में 40 अगर जोड़ देंगे हम तो ये बच गया 440, ठीक है। 440 यहाँ पे बन गया। अब देखो कोई चीज़ मैंने कितने में खरीदी? 336 रुपये में, और उसको बेच दी 440 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आप कहोगे इन दोनों को माइनस कर दो, 10 में 6 जगह 4 बचेगा, उसके बाद यहाँ पे 3 में ये 0 बच जाएगा और ये बच जाएगा 3 में 1, 104 बच जाएगा। 104 कितने में? कितने में आप कहोगे? तो कितने में? सीपी हमेशा नीचे होता है, तो 336 में, 336, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, ठीक है। 100 से गुना करने पर आप देखो ये कट रहा है जितना में, तो काट लो कितना में? सबसे पहले 4 से काटते हैं, ठीक है। 4 से काट लो, ये 4 8 32 हो जाएगा, 4 8 32, एक 4 चौके 16 हो जाएगा, 84 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा कितना बार में? 4 दूने 8, ये दो 4 6 24, 26/84 बन गया, ठीक है। अब और भी कटेगा, ये कट जाएगा 13 से, ठीक है। 2 13 26, और ये कट जाएगा 2 चौके 8 और 2 42 बार में, और भी कटेगा क्या? और भी कटेगा, ये 2 से कट जाएगा 21 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा 2 से 50 बार में, ठीक है। अब बच गया 50 गुने 13, ये रहा 13 गुने 50, उसके बाद बट्टे 21, 21 यानी कि 21 जब बढ़ गया तो ये 13 5 65, 13 5 65 यानी 650/21 हो जाएगा। 650, इधर देखो 650/21, यानी लास्ट में ऑप्शन में देखो 21 कहीं है, 21 फ्रैक्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे 21 दिया हुआ है, 20/21 यही फ्रैक्शन वैल्यू। अगर 650 को सॉल्व करेंगे तो इसको गुना करो, 21 दूने ये कितना में निकल जाएगा? ये 21, ये 21 63, 63 हो जाएगा, 21 63, 2 21 63 और 2 इधर बढ़ जाएगा, 0 उतार दिए, 210 हो जाएगा, और ये कितना बार में जाएगा? ये 20 बार में जाएगा, ठीक है। 20 बार में चल जाएगा, 21 दूने 42 और ये 21, इतना का राइट आंसर हमारा निकलेगा। देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। किसी को कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में कह रहा है, एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33/1/3% अधिक पर विक्रय मूल्य नियत करता है। विक्रय मूल्य लागत से करता है, ठीक है। लागत से विक्रय करता है कितना? 1/3, मतलब 1/3 का फ्रैक्शन, 33/1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/3, और कोई भी चीज़ 3 की लागत से विक्रय करता है 1 की छूट में,
एक मतलब एक बढ़ाकर अंकित करता है। देखिए एक के अधिक पर, अधिक है ना, यहाँ पे अधिक करता है, यानी सीपी और एसपी मेरा 3 रहे, नीचे 3 है और एक बढ़ाकर 4 में अंकित कर दिया। लेकिन ये 3 और 4 से सॉल्व नहीं होगा, इसलिए 0 0 हम बैठा देंगे, क्योंकि 12% ये बाद में बढ़ा देता है। तो परसेंटेज का सवाल है तो 100 से 100 दोनों से गुना कर दो, इधर भी 0 हो गया, इधर भी 2 0। ठीक है, अब सीपी में 12% हम बढ़ा देते हैं, तो 12/100 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 12 तिया 36, 0 0 काट दिए तो 300 में 36 बढ़ा दो, 12% बढ़ जाने के बाद कितना निकला, 336। उसके बाद 400 में 10% बढ़ा देते हैं। ठीक है, 400 में 10% बढ़ा दिए तो कितना निकलेगा, ये 0 0 काटे 10 के 40, यानी 400 में 40 जोड़ दो, 440 बन गया। अब कोई भी चीज़ 336 में खरीदे हैं, 440 में बेच दिए, कितने का प्रॉफिट, 104 का, कितने में, 336 में। परसेंटेज निकालिए, 100 से गुना कर दो, बस इनको काटा पीटे मारा धाड़ी करके 1 कर दो, तो हमारा निकल जाएगा राइट आंसर 650/21, जो फ्रैक्शन वैल्यू में निकलता है 30 होल 20/21, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कलर्स ले लेते हैं पहले। ये रहा कलर और ये रहा क्वेश्चंस। कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी उत्पाद की लागत से 25% अधिक अंकित हो, लागत से अंकित, ये देखो कितनी किसकी बात हो रही है, लागत मतलब सीपी और अंकित मतलब एमपी। तो हम पहले सीपी और एमपी पहले लिख लेंगे। ठीक है, ये रहा सीपी और ये रहा एमपी। सीपी एमपी लिख लेने के बाद कितना, 25% अधिक, तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25/100 होती है, निकाल लो, 25 चौके 100 यानी 1/4 हो जाएगा। यानी कोई चीज़ 4 रही होगी, एक अधिक अंकित करके एक 5 बन गई होगी, मतलब सीपी हमारा 4 रहा होगा। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, सीपी हमेशा 4 रहा होगा और एमपी 5, एक बढ़ाकर 5 अंकित करता है, एक बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ एक बढ़ गया। उसके बाद लेकिन उस पर 10% की छूट दी हो, 10% की छूट दी हो, मतलब एमपी और एसपी की बात हो रही है, एमपी और एसपी की बात हो रही है, 10% छूट देता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। ठीक है, 1/10 होती है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, 10/100 करके निकालो, 1/10 निकल जाएगा। यानी कोई चीज़ 10 की रही होगी और 1 की छूट देकर 9 में बेच दी होगी, मतलब एमपी मेरा रहा होगा 10 और 1 की छूट 9 में उसको हम बेच दिए। ठीक है, 9 की बेच दिए, तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे लिख दो। लेकिन उससे पहले खाली जगहों को भर लो। खाली जगह कहाँ पे है, यहाँ पे एक खाली जगह है, उसके बाद यहाँ पे एक खाली जगह है। ठीक है, अब इसको भर लो, क्या क्या उतरेगा इसमें, आप देखोगे यहाँ पे उतरेगा, यहाँ पे पड़ोसी उतार दो 10, क्योंकि इसका पड़ोसी ये है। अब यहाँ पे इसका पड़ोसी ये है, तो यहाँ पे 5 उतार दो। ठीक है, अब क्या है, कुछ कट रहा है तो काट लो, क्या कट रहा है देख लो, यहाँ पे 10 कॉमन है, 2, तो ये 5 दूने 10 हो जाएगा, ये 5 काट लो, ये 5 काट लो, 5 1 5, 5 1 5, 5 दूने 10। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेना है, तो कितना आएगा, 4 को गुना करो 2 से, तो ये बन जाएगा 8। उसके बाद 5 को, यहाँ 5 5 नहीं है, 1 है, 1। ठीक है, 1 गुना करो 10 से, तो 10 बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी ऊपर 1 है, नीचे 9 है, तो 9 1 9 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई चीज़ मैंने 8 रुपये में खरीदी, मार्केटिंग प्राइस उसका 10 रुपये था और 9 रुपये में हम उसको बेच दिए। ठीक है, तो लाभ का प्रतिशत निकालनी है। ठीक है, लाभ का प्रतिशत निकालनी है, मतलब यहाँ पे गौर से देखो क्या कह रहा मैं, 8 की कोई चीज़ खरीदी और 9 रुपये में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहोगे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने में हुआ, सीपी में, यानी 8 रुपये में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो। ठीक है, 100 से गुना करने पे ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 2 चौके 8 और ये 2 50 से 50 बार में चल जाएगा, फिर ये 2 दूने 4 हो जाएगा और ये 2 25 बार में चल जाएगा। ठीक है, 25 बार में चल जाएगा, 25 बार में चल जाएगा, तो ये फिर ये बन जाएगा, 2 12 बार में जाएगा, 12 दूने 24 और 25 2 50 10, यानी 12.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में है, कहीं खोजो तो देख लो, 12.5% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 12.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने किसी उत्पाद की लागत से, गौर करिएगा, लागत से 25% अधिक अंकित है, मतलब लागत और अंकित की बात कर रही है, तो सीपी और एमपीएम लिख लिए। पर कितना अधिक है, 25%, तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 1/4 मतलब 4 की लागत लगी होगी और 1 बढ़ाकर अंकित करता है 5 में, तो क्या करेंगे हम,
4 की लागत से 1 बढ़ाकर 5 अंकित कर दिए हैं, ठीक है। अब आगे देखो, लेकिन उस पर 10% की छूट दी है। 10% की छूट दी हो मतलब क्या है कि एमपी में हमेशा 10% छूट किस में मिलता है, जो मार्केटिंग प्राइस रहता है उसी में हमें छूट मिलता है। तो एमपी हमारा कितना रहा होगा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 निकला। 10 की कोई चीज़ रही होगी और 1 की छूट में 1 माइनस करके 9 में बेच दी होगी, यानी 10 की कोई चीज़ रही होगी और 1 माइनस करके 9 में बेच दी होंगी, ठीक है। अब क्या है, इसका पड़ोसी में उतार लो। पड़ोसी में इसका 10 है तो 10 यहाँ पे उतार लिए, और यहाँ पे इसका पड़ोसी 5 है तो 5 उतार लिए। अब 4 को, अब कुछ कॉमन है तो काट लो। यहाँ पे 10 5 से कट जाएगा, 2 5 दूना 10, और ये 5 एक बार में कट गया, या 5 एक बार में कट गया, यानी बचा 1 यहाँ पे, ठीक है। अब बाएं साइड में देखो, 4 को 2 से गुना करो तो 8 बन गया, और यहाँ पे 1 को गुना करो 10 से तो 10 बन गया, और यहाँ पे 1 को गुना करो को 9 से तो 9 बन गया। अब कोई चीज़ मैंने 8 रुपये में खरीदी और उसको 9 रुपये में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहोगे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने में, 8 रुपये में। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, और 100 से 100/3 इसको इक्वल टू जितना भी निकलेगा यहाँ पे 12.5% का राइट आंसर निकल गया। यही हमारा राइट आंसर होगा। इतने के ही लाभ हमारा प्रॉफिट परसेंट निकला है, ठीक है, 12.5%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किसी को समझने में अब कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, आप याद रखिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, 20% और 10% के क्रमिक छूट की एकल छूट क्या होगी। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट किया जाता है, आप इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। क्रमिक छूट पूछा जाता है, 20% और 10% का क्रमिक छूट की एकल छूट क्या होगी। तो दोस्तों इसका एक रामबाण फॉर्मूला है, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला ये होता है x प्लस वाई, ठीक है, माइनस XY/100। ये इसका रामबाण फॉर्मूला है, ठीक है। इसी से ये फॉर्मूला सॉल्व होगा, ठीक है। मैं इसके 2 मेथड से भी बताऊंगा और इसमें भी बताऊंगा, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस XY/100। अब इसको वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने पे क्या निकलेगा, x के वैल्यू यहाँ पे 20 लिख दो, ये x है, और y के वैल्यू 10 लिख दो। 20 सॉरी y नहीं 10 होगा, y के वैल्यू 10 लिख देते हैं। उसके बाद माइनस करो, फिर 20, फिर गुने, फिर 10, फिर बटे 100, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करो तो कितना निकलेगा, आप देखोगे कि यहाँ पे इसको काट लो, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, अब बच गया 2। 20 को 10 से, बॉडमस का फॉर्मूला याद है ना, 20 को 10 से पहले जोड़ दो तो कितना निकलेगा, ये निकल गया 30। उसके बाद माइनस बचा 2, तो ये निकल जाएगा 28। 28% का हमारा एकल छूट मिलना चाहिए, ठीक है। एकल छूट 28%, 28%, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखो, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो हम एक मेथड से बनाएंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। 1/5 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। ये रहा राइट साइड में 1/5, मतलब 5 की कोई चीज़ रही होगी, 1 लॉस करके 4 में उसको बेच दिए होंगे, ठीक है। तो ये रहा फ्रैक्शन वैल्यू। उसके बाद 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10, मतलब 10 की कोई चीज़ रही होगी, 1 की छूट 9 में बेच देते हैं, ठीक है। 10 की कोई चीज़ रही होगी, 1 की छूट में हम उसको 9 में बेच दिए, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करके लिख लो, इन दोनों को गुना करके नीचे लिखना है, ठीक है। नीचे लिखने पे ये रहा, नीचे लिखने पे आ जाता है 10 को गुना करो 5 से तो ये बन जाएगा 50, और 9 को 4 से गुना करो तो ये बन जाएगा 9 चौके 36। कितना का छूट दिया है, आप कहोगे 14 रुपये का, कितने में, 50 रुपये में। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना कर दो। 100 से गुना करने पर ये कट जाएगा 50 दूने 100, और 2 को 14 से गुना करो तो ये निकल जाएगा 28%, और 28% की एकल छूट हमारी निकली है। ये रहा ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में आ गया होगा। जब भी 2 को छूट दिया, 2 क्रमिक छूट, मैंने 2 अलग अलग क्रमिक छूट दिया हो और उसकी एकल छूट निकालनी हो तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, ये रहा रामबाण फॉर्मूला, x प्लस वाई माइनस XY/100। इसको फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। या फिर आप मेथड से भी जा सकते हो। मेथड में क्या है कि आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेना, पहले 5 की कोई चीज़ रही होगी 4 में बेच दिए, उधर 10 की कोई चीज़ रहेगी
होगी 9 में बेच दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 पचा 50, 9 चौक 36, 50 की चीज़ 36 में बेच दी। कितने की छूट? 14 की छूट। कितने में? 50 रुपये में। परसेंटेज निकालो, 100 से गुना कर दो, 50 दूना 100 कट जाएगा, 14 को 2 से गुना करो तो 28% हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आप इसको देख लो गौर से। मैं इसको कलर बैठाता हूँ। अब देखो, कह रहा है 20% की छूट देने के बाद एक रेडियो 1200 रुपये में उपलब्ध है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20% छूट देने के बाद, मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ दोस्तों कि जब भी 20% छूट की बात की जाए ना, तो छूट हमेशा एमपी में दिया जाता है। मतलब छपा हुआ मूल्य जो उसमें किताब में जो छपा हुआ मूल्य है ना, उसी में वो छूट दिया जाता है। तो छूट हमेशा एमपी में दिया जाता है। एमपी में दिया जाता है मतलब रेडियो की छूट देने के बाद 20% छूट देने के बाद, मतलब 20% छूट देने के बाद 20% की मतलब एमपी और 20% छूट देने के बाद एसपी की बात की जा रही है। ठीक है, एमपी और एसपी की बात की जा रही है। और 20% छूट देने के बाद मतलब 20 की फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकाल लो। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20 2500 1/5। ठीक है, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 की कोई चीज़ रही होगी। ठीक है, 5 की कोई चीज़ रही होगी और 1 की छूट में 4 में बेच दी होगी। ठीक है, तो यानी एमपी मेरा 5 रहा होगा और एक की छूट देकर वो 4 में बेच दिया होगा। ठीक है, 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 में वो बेच दिया होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि छूट देने के बाद एक रेडियो 1200 में उपलब्ध है। 1200 में उपलब्ध है मतलब छूट के बाद 1200 में बेचा गया है। इसका मतलब 4 की वैल्यू मेरी दी गई है कितनी? 1200 रुपये। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर 4 की वैल्यू दी गई है 1200 रुपये, तो हमें निकालनी है अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य क्या है? एमपी। एमपी मेरा यहाँ है, एमपी मेरा यहाँ है। तो अब देखो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि 4 की वैल्यू अगर 1200 है तो 1 की वैल्यू निकाल लो। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? ये कितने गुना है? 4 तिया 12, इनको डिवाइड करो तो 4 तिया 12 और 2 0 उतार दो, 300 गुना है। तो अब 300 गुना अगर 4 से किए, 1 की वैल्यू 300 निकली, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू भी कितनी निकलेगी? तो 5 की वैल्यू 300 से गुना कर दो। अगर उधर 300 से गुना किए तो इधर भी 300 से गुना करो, और 5 को 3 से गुना करो तो ये निकल जाएगा 15, और बाकी 00 उतार दो जियो का त्यों। तो ये रहा 1500 रुपया मेरा एमपी निकल गया। और एमपी मेरा कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए में। देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1500 रुपये हमारा एमपी मूल्य निकला। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, मैं आसानी से फिर से एक बार रिपीट करके क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। 20% की छूट देने के बाद अगर कोई रेडियो 1200 रुपये में बेचता है, इसका मतलब क्या है कि अंकित मूल्य से वो 20% छूट देने के बाद वो 1200 रुपये में बेच दिया। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो 1/5 होती है। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5 होती है। मतलब 5 की कोई चीज़ रही होगी, उसकी 1 की छूट यानी 1 की छूट देकर 4 में बेच दी होगी। यानी एमपी मेरा 5 रहा होगा, उसके बाद 1 की छूट देकर 5 - 1 = 4 में बेच दिया होगा। ठीक है, अब एमपी और एसपी मेरा 4 निकल गया और एमपी मेरा 5 निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1200 रुपये में वो बेच देता है। एसपी मेरा अगर 4 निकला और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है 1200 रुपये बेच रहा है, यानी 4 की वैल्यू दी गई है मेरा 1200 रुपये। तो 1 की वैल्यू निकाल लो। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 1200 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना निकल जाएगा? ये 300 निकल जाएगा। ठीक है, अगर 1200 गुने अगर 4 गुने 300 करेंगे तो 1200 हो जाएगा। अगर राइट साइड में 300 से गुना किए तो इधर एमपी भी हम 300 से गुना कर देंगे। अगर एमपी को 300 से गुना किए तो 300 गुना 5 = निकल जाएगा 1500 रुपये, और 1500 रुपये ही हमारा एमपी निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आसानी से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, और अच्छे से एक कलर भी ले लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या है। यह है, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से मतलब सीपी, ठीक है, सीपी से 30% अधिक नियत करता है, मतलब एमपी। यानी सीपी और एमपी दी गई है, यहाँ तक पहचान लिए। तो चलो सीपी और एमपी यहाँ पे लिख लो। ठीक है, सीपी एमपी लिख लिए। अब क्या है? 30% अधिक। 30% अधिक होने का मतलब है कि 30 की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो पहले। 30 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 30/100, यानी ये 0 काटो, ये 0 काटो, यानी 10 की कोई चीज़ रही होगी, 3 बढ़ाकर अंकित कर दिया। ठीक है, 10 की कोई चीज़ रही होगी और 3 बढ़ाकर अंकित कर देता है। यानी 10 की लागत थी,
3 जोड़ दो, 3 बढ़ाकर, यानी 10 में 3 जोड़ दो तो ये 13 बढ़ाकर अंकित कर देता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखो, नियत करता है यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% छूट बेचता है तो अंकित मूल्य पे ही तो छूट देता है ना, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। ठीक है, कैसे, ये रहा 0 0 काट लो, 1/10 हो गया, यानी 10 की कोई चीज़ रही होगी, 1% की छूट देती है, 1 की छूट 9 में बेच दी होगी। मतलब अब एसपी की बात की जा रही है, एमपी और एसपी की, यानी 10 की कोई चीज़ रही होगी और 1 की छूट 9 में बेच दी होगी। ठीक है ना, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब आगे इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी करते जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले खाली जगहों को भरना है। तो खाली जगहों को क्या करना है, अब मैंने बताया था पड़ोसी को उतारना है, तो यहाँ पे पड़ोसी पड़ोसी ये है तो उतार दो पड़ोसी को। पड़ोसी क्या है मेरा, पड़ोसी ये है मेरा, इसका पड़ोसी 13 हो गया और इसका पड़ोसी 10 हो गया। ठीक है, अब क्या है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे उतार दो, ऊपर नीचे में इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो। अब क्या, 10 को 10 से गुना करो तो ये बन गया 100, उसके बाद 13 को गुना करो 10 से तो ये बन गया 130, और ऊपर 13 को 9 से गुना करो तो ये बन जाएगा 13 9 में 117। ठीक है, पहाड़ा भी याद रखने हैं आपको, तभी मैथ्स जल्दी से सॉल्व होंगे। अब क्या है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता है तो लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा उसको याद रखिएगा दोस्तों। लाभ कितना होगा, आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, कोई चीज़ मैंने 100 रुपये में खरीदी, ठीक है, और उसको 117 रुपये में मैंने बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, आप कहोगे 17 रुपये का लाभ हुआ मुझे। ठीक है, 17 रुपये का लाभ हुआ, कितने में हुआ, 100% में हुआ। 100% में हुआ तो परसेंटेज निकालो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करने पे बाकी सब काट दो, क्या क्या कटेगा, ये 100 कट जाएगा, ये 100 कट जाएगा, बच गया 17, यानी 17% का मेरा प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शंस में देखो कहीं है, ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर आप खोजो, ऑप्शन नंबर बी में है 17% का प्रॉफिट हुआ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ही ये सब आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, ये देखो, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है, मतलब छाप देता है, यानी लागत से नियत करता है, लागत से ज़्यादा नियत करता है, इसका मतलब कितना परसेंट, 30%। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, 3/10 मतलब 10 की कोई चीज़ रही होगी और 3 बढ़ाकर छाप देता है, यानी यहाँ पे 10 की कोई चीज़ रही होगी और 3 बढ़ाकर छाप देता है, मतलब 3 10 + 3 = 13 में छाप देता है। एमपी मेरा निकल गया 13। अब आगे देखो, यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता है, अंकित मूल्य पे ही छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, यानी 10 की कोई चीज़ रही होगी, 1 की छूट 9 में बेच दी होगी, यानी 10 यहाँ पे लिख दिए एमपी में, और एसपी में 10 की छूट 1 में 9 में बेच दिया हो गया। ठीक है, 10 - 1 = 9 में बेच दिया। अब पड़ोसी पड़ोसी उतार लो, 13 का पड़ोसी 13 में उतार दिए और 10 का पड़ोसी 10 में उतार दिए। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 10 को 10 से गुना किया तो 100 आया, 13 को 10 से गुना किया तो 130 आया, और 13 को 9 से गुना किया तो 117 आया। अब देखो ओवरऑल पूरा का पूरा देखो कि 100 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी और 117 रुपये में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहोगे 17 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने में, 100 रुपये में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करो, तो 17 100 कट जाएगा, ये 100 कट गया ना, 17 बच गया, और 17% ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17% का मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो 20 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 17%। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व होता है, अच्छे से कलर ले लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को आसान से समझो। पहले क्या कह रहा है, एक सीडी है, एक सीडी का अंकित मूल्य यानी एमपी मेरा दिया गया है 250 रुपये, और यह 225 रुपये में बेच दी जाती है, मतलब एमपी और एसपी की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेंगे एसपी, चलो एमपी एसपी क्या करते हैं और छोटा से बनाते हैं, मतलब कि एमपी मेरा ये 250 रुपये है और 225 रुपये में उसको बेच दिए। ठीक है, एमपी उतना लिखने में क्यों झंझट करना, 250 रुपये में कोई चीज़ थी, 225 रुपये में बेच दिए, तो कितने का मेरा छूट दिए, मतलब छूट की दर निकालनी है, कितने का छूट हुआ, कितने का छूट दिया मैंने, उसको दिया मैंने 25 रुपये की छूट। ठीक है, 25 रुपये की छूट दिए, कितने में दिए, 250 रुपये में दिए, 250 रुपये में छूट दिया, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है, 100 से गुना कर दो। अब देखो ये कट जाएगा, 25 हैं 200,
50 और 0 काट लो, यानी 10% की छूट दी है। ठीक है, 10% की छूट ऑप्शन में खोजो कहीं, 10% है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 10% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में समझने लायक ऐसा कुछ था नहीं, मैंने सिंपल सा क्या निकाला है, अंकित मूल्य पर 250 रुपये था, छपा हुआ था, मैंने उसको 225 रुपये में बेच दिया, तो मैंने छूट कितना निकला। अब कोई चीज़ 250 की थी, 225 में बेच दिए, कितने की छूट दी, 25 रुपये के, कितने में, 250 रुपये में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करो। अब क्या 25 0 काट दो, 25 कट गया, 10% ही हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं थी, बहुत ही ये छोटा सा क्वेश्चन था जो कि एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, मैं अच्छे से कलर ले लेता हूँ और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्या कहता है, मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। खरीदा मतलब सीपी हुआ, ठीक है, कॉस्ट प्राइस खरीदा, और यहाँ अंकित मूल्य मतलब एमपी और सीपी की बात की जा रही है। ठीक है ना, सीपी और एमपी की, मतलब 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। ठीक है, 20% की छूट पर, 20% की छूट मतलब एमपी, पहले एमपी लिख लो, फिर यहाँ पे सीपी लिखो। तो 20% की छूट का मतलब होता है ये रहा एमपी, और उसके बाद खरीदा 20% की छूट पर तो सीपी। तो 20% की छूट, तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकाल लो। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कैसे, ये देखो 20 को काट लो 5 बार में, 20/100 1/5 आ गया। 1/5 का मतलब 5 की कोई चीज़ रही होगी और एक की छूट में वो खरीद लेता है, एक की छूट में वो खरीद लेता है, मतलब 4 में वो खरीद लेता है। मतलब 5 की कोई चीज़ रही होगी, 1 माइनस करके 4 में वो खरीद लेता है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में कह रहा है, एक बैग खरीदा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ में बेच दिया। 40% के लाभ में बेच दिया, इसका मतलब एसपी की बात की जा रही है। जो खरीदा उसमें से 40% का लाभ में वो बेच देता है। तो 40% के लाभ, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। कैसे निकाला मैंने, 20 दूने 40 और ये 20 × 100, यानी 2/5 हो गया। यानी कोई 5 की चीज़ रही होगी और 2 प्रॉफिट में वो बेच देता है 7 करके। ठीक है, यानी 5 में कोई चीज़ वो खरीदा होगा और 2 प्रॉफिट करके यानी 7 रुपये में बेच देता है। ठीक है, 5 + 2 = 7 हो गया। अब क्या है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। कैसे, वही पुराना मेथड जो अभी कुछ देर पहले हमने किया। उसके बाद सबसे पहले खाली जगहों को भर लो। खाली जगह में क्या भरना है, आपको अच्छे से पता है क्या भरना है, पड़ोसी को भरना है। तो ये रहा 4, यहाँ पे उतार दो, और यहाँ पे रहा 5, ये उतार दो यहाँ पे। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे लिख देना है बस। तो 5 को 5 से गुणा किए तो कितना आया, यहाँ पे लिखोगे 25। 5 को 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा 25। 5 को 4 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा 20, और 7 को 4 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा 28। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य पर करना है। ठीक है, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर मतलब कि 25 की कोई चीज़ रही होगी और 28 में उसको बेच दिए, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, मेरा है 3 का प्रॉफिट। ठीक है, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने में हुआ, आप कहोगे 25 रुपये में हुआ। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है। 100 से गुना कर दो। अब इसको काट लो, कितना में कट जाएगा, 25 को काट लो, ये 100 4 बार में कट जाएगा। अब 4 को गुना करो 3 बार में, तो ये निकल जाएगा 12% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 12% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब आंसर ये हमारा निकल जाएगा 12% का प्रॉफिट। कहाँ है ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। अंकित और खरीदा ये दोनों क्या है, ये अंकित मतलब एमपी होता है, खरीदा मतलब सीपी होता है, यानी एमपी और सीपी की बात की जा रही है। कितने की छूट, 20% की छूट, मतलब 20 में से 1 माइनस कर दो, मतलब 20% की छूट मतलब 1/5, मतलब 5 की कोई चीज़ रही होगी और 1 माइनस करो तो 4 में बेच दी होगी। ये मतलब यहाँ पे 5 की कोई चीज़ है, उसको हम 4 में बेच दिए, 4 में हम उसको खरीद लिए, छूट में खरीदा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है ना खरीदा, तो 5 की कोई चीज़ 4 में हम खरीद लिए। उसने, आगे देखो, आगे पढ़ो, उसने उस खरीद मूल्य पर 40% के लाभ में बेच दिया। 40% के लाभ में वो बेच देता है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 40/100 यानी 2/5 निकला। मतलब 5 की कोई चीज़ रही होगी और उसको 2 के लाभ में हम 7 में बेच दिए। मतलब क्या, यहाँ पे
CP मेरा 5 रहा होगा और 2 की लाभ में हम उसको बेच दिए, यानी 5 + 2 = 7 में उसको बेच दिए। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 25 आया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 20 आया और 7 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 28 आया। अब देखो गौर करने वाली बात यह है कि अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करने बोला है। अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य मेरा कितना है 25 और उसको बेचे कितना हम 28 में। तो अंकित मूल्य पर कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, मेरा 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पैसे में, 25 रुपये में हुआ। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 3/25 गुना 100। तो 25 को 100 से काट दो तो 4 बार में कट जाएगा और 4 को 3 से डिवाइड करो, गुणा करो तो 12% हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। 12% का मेरा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये रहा मेरा आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। क्या कह रहा क्वेश्चन, आप देखो आसान से। ये अच्छे से पहले कलर ले लेते हैं एक। ओके, अब देखो कलर क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य, CP की बात कर रही है, 20% से अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी MP की बात कर रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, CP और MP पहले लिख लो। CP और MP अलग अलग लिख लिए। अलग अलग लिखने के बाद 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, राइट साइड में देखो 20% अच्छे से लिखता है 1/5 होता है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, 20/100, अब क्या है 20 पंचे 100 हो जाएगा 1/5, यानी 5 की कोई चीज़ रही होगी, एक बढ़ाकर अंकित करता है, अधिक अंकित करता है, मतलब 5 की कोई चीज़ 6 अंकित कर देता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। और उसे 5% की छूट देता है। 5% की छूट देता है मतलब क्या, 5% छूट देने का मतलब है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। और SP की बात कर रही है अब। ठीक है, अब SP की बात हो रही है तो 5% की छूट निकालो, 5/100, यानी ये 5 20 बार में चल जाएगा 1/20, मतलब कोई चीज़ 20 की रही होगी और एक घटाकर 19 में उसको बेच दिया होगा, मतलब कोई चीज़ यहाँ पे 20 रही होगी और एक माइनस करके 19 में उसको बेच दिया रहेगा। ठीक है, अच्छे से लिख लो इसको। ये रहा 19 में उसको बेच दिया होगा। हाँ, ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ मैं। ये रहा 19। ठीक है, आप समझ जाओ 19 है। उसके बाद आगे देखो, इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करनी है। तो इससे पहले क्या करना है, खाली जगहों को भरना है। कौन सा खाली जगह, आप तो दिख रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे। क्या करना है, मैंने बताया था, पड़ोसी को उतारना है, यहाँ 6 उतार दो और यहाँ पे पड़ोसी को उतारना है, यहाँ पे 20 उतार दो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्या है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, इधर इसको मल्टीप्लाई करो, इधर इसको मल्टीप्लाई करो और इधर इसको मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा 20 पंचे यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, 20 पंचे यहाँ पे आ जाएगा 100। इसका 20 को 6 से गुना करो तो 20 छक 120 आ जाएगा और उसके बाद 19 को 6 से गुना करो तो ये कितना आ जाएगा 19 छक 114 होता है। ठीक है, 19 छक 114। अब क्या है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। उसका लाभ प्रतिशत मतलब बेचा तो कितना का प्रॉफिट हुआ। अब देखो गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात यह है कि 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 114 रुपये में वो बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहोगे 14 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने में, 100 रुपये में। ठीक है, 100 रुपये में। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है, 100 से गुना कर दो। अब इसको काट लो, काट लो, ये 100 कट जाएगा, ये 100 कट जाएगा, यानी 14% हमारा प्रॉफिट हुआ। 14% ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। ये रहा 14%, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, सब समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे कि एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी लागत से अधिक करता है अंकित, यानी CP और MP की बात हो रही है। ठीक है, CP और MP की बात हो रही है, तो CP MP कितना अधिक, 20% अधिक। 20% के फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो 1/5, यानी 5 की कोई चीज़ रही होगी, एक बढ़ाकर अंकित करता है 6 में, यानी 5 की कोई चीज़ रही होगी, एक बढ़ाकर अंकित करता है 6 में अंकित कर देता है। ठीक है, अब आगे देखो, उसे 5% की छूट देता है। 5% की छूट देने का मतलब है 5/100, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो 1/20 निकलेगा, यानी 20 की कोई चीज़ रही होगी और एक माइनस करके 19 में बेच दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे 20 रही होगी और एक माइनस करके 19 में बेच देता है, 19 में बेच देता है। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, पहले पड़ोसी को भर लो, पड़ोसी भर दिए, इधर 6 उतार दो, इधर 20 उतार दो। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 20 को 5 से गुना करो तो ये बन जाएगा 100,
6 को 20 से गुना करो तो 120 और 19 को 6 से गुना करो तो 114। अब कोई चीज़ मैंने 100 रुपये में खरीदी और 114 रुपये में बेच दी तो मेरा कितने का प्रॉफिट हुआ? 14 रुपये का। कितने में? 100 रुपये में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो तो इधर 100 कट जाएगा, 100 कट गया तो बच गया 14 और 14% ही प्रॉफिट हुआ हमारा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, आसानी से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना? तो चलिए आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। टाइप 4 वाले क्वेश्चन आज यहीं खत्म होते हैं। अगले सेशन में हम टाइप 5 वाले क्वेश्चन लाने वाले हैं। ठीक है? तो मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।